So hello students, we will be starting with the numericals on parallelogram law, right? So what does the question says? कि there are two forces, that is Fa which is 6 Newton and Fb which is 8 Newton. One is horizontal and second one is inclined at an angle act on a particle, and their lines of their actions are inclined to each other at an angle 70 degree. Find the resultant. मतलब दो फोर्सेस, एक हॉरिजॉन्टल है जिसकी वैल्यू 6 न्यूटन है और दूसरी फोर्स है इंक्लाइंड में जिसकी वैल्यू 8 न्यूटन है, राइट? दोनों के बीच में जो स्टूडेंट एंगल है वो 70 डिग्री का है, राइट? तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द गिवन डेटा। कभी भी याद रखना, पैरेललोग्राम लॉ का जो सम आता है उसके ऊपर हमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर डायग्राम हमें आता है सो वेल एंड गुड, राइट? सो टू फोर्सेस, वन इज गिवन एज हॉरिजॉन्टल, ओके, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है? 6 किलो न्यूटन, जो कि क्या है? Fa, राइट? सेकेंड वन इज इंक्लाइंड। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है स्टूडेंट? 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दैट इज इट इज इंक्लाइंड एट कितना डिग्री? 70 डिग्री, राइट? और इसकी स्टूडेंट वैल्यू कितनी है? दैट इज Fb इज इक्वल टू 8 न्यूटन। कितनी न्यूटन है? 8 न्यूटन है। इज दैट क्लियर? अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको जैसे ही पैरेललोग्राम बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको पैरेललोग्राम बना दिया, राइट? तो अभी देखो, इसके बीच में हम लोग को क्या रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। बोला तो रिजल्टेंट ही है कैलकुलेट करने को, लेकिन एंगल भी हम लोग फाइंड कर देंगे, राइट? थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। सो जो गिवन डेटा दिया है वो क्या दिया है? देखो, फोर्स ऑफ ए दैट इज हॉरिजॉन्टल इज 6 न्यूटन स्टूडेंट, फोर्स ऑन बी दैट इज इक्वल टू कितना है? 8 न्यूटन, एंड जो थीटा है स्टूडेंट दैट इज थीटा, इट इज गिवन एज हाउ मच डिग्री? 70 डिग्री, राइट? सो सॉल्यूशन में लिखना है मुझे, क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ओके? सो यहां पे तुम मेंशन करो बाय पैरेललोग्राम लॉ, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ओके? बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जिसकी वैल्यू हम लोग R बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ओवर Fa का स्क्वायर प्लस Fb का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Fa इंटू Fb इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला पता है, राइट? वो P और Q के टर्म्स में था, तो उसका क्या था? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। ये Fa Fb में है, तो Fa का स्क्वायर Fb का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Fa Fb इंटू कॉस थीटा, अंडर रूट में सब आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। Fa का जो वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो ही तुम्हें पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है, राइट? सो 6 का स्क्वायर आता है 36, 8 का स्क्वायर आता है 64 प्लस ये जो वैल्यू है 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री, दैट कम्स अराउंड 32.83। सबको ऐड कर देंगे इन वैल्यूज को, सो वैल्यू विल कम 36 प्लस 64 प्लस 32.83, सो वैल्यू कम्स, ओके? सो सबकी वैल्यू जब ऐड करते हैं तो वैल्यू स्टूडेंट्स आती है, वो आती है 132.83, 132.83। अभी ये वैल्यू का अगर मैं रूट निकालता हूं सो दैट कम्स अंडर 11.525 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ माय रिजल्टेंट।
ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे? रिजल्टेंट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? रिजल्टेंट की वैल्यू। मतलब ये जो आर है उसकी वैल्यू आई 11.52 न्यूटन। ओके, अभी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स मेरी किसकी आएगी? डायरेक्शन की आएगी। मतलब कितने एंगल पे है? अल्फा आएगा। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम force is equal to 6 न्यूटन, so that will be equal to alpha is equal to फॉर्मूला क्या बोलता है? tan इनवर्स ऑफ ओके एफ बी इंटू साइन थीटा अपॉन एफ ए प्लस एफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। tan इनवर्स ऑफ एफ बी का स्टूडेंट के वैल्यू क्या है? 8 इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री अपॉन 6 प्लस 8 इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री। ओके, सो जो वैल्यू इनका आता है वो क्या आता है? 8 इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री अपॉन 6 प्लस 8 इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री। सो वैल्यू दैट कम्स इज 0.8605। सो जब मैं ये वैल्यू को कैलसी में पुट करता हूँ, सो tan इनवर्स ऑफ आंसर करूंगा डायरेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू 40.71। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? मेरा रिजल्टेंट, सॉरी दैट इज द डायरेक्शन। इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 40.7 डिग्री। सो अल्फा की वैल्यू क्या है? 40.71 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। दिस इज व्हाट? मेरा वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझा क्या स्टूडेंट? देखो, दो फोर्सेस दिए जिनके बीच में एंगल कितना है? 70 डिग्री है। मुझे उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने बोला था, मैंने डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर दिया, राइट? सो 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 70 डिग्री बाय पैरेललोग्राम लॉज रूट ओवर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस F2 इंटू एफ ए एफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अल्फा क्या बोलता है? tan इनवर्स ऑफ एफ बी साइन थीटा अपॉन एफ ए प्लस एफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40.71। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। क्या दिया है देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू इक्वल फोर्सेस P इफ द रिजल्टेंट इज P/2। अभी देखो ये हमको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमको कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? दो फोर्स है, दोनों की वैल्यू सेम है, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है? दोनों फोर्स का आधा है। वो क्या है? दोनों फोर्स का आधा है, राइट? सो अभी इसमें कैसे करना है देखो, गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूं, राइट? सो गिवन डेटा कैसे लिखूंगा स्टूडेंट? सिंपल है, राइट? कैसे लिखूंगा? P का जो वैल्यू है वो कितना है? P है। Q का जो वैल्यू है वो भी क्या है? P ही है। P का भी वैल्यू P है, Q का भी वैल्यू Q है, और जो स्टूडेंट रिजल्टेंट है ना उसका वैल्यू क्या है? P/2 है। द रिजल्टेंट इज P/2। द रिजल्टेंट इज व्हाट? P/2। इतना याद रखना, सिंपल है। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा। बोला नहीं है लेकिन कर देने का स्टूडेंट। ओके, एंगल फाइंड आउट करने बोला, रिजल्टेंट ये भी फाइंड आउट कर लो। रिजल्टेंट के फॉर्मूले से ही हम लोगों को क्या आ जाएगा? वैल्यूज आएंगी उसकी, राइट? कैसे आएंगी? सो सोल्यूशन डायरेक्टली लिख रहा हूं। सोल्यूशन क्या बोलता है स्टूडेंट्स? बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। सिंपल एज दैट। मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू पता है क्या है? P/2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बिकॉज क्यू की वैल्यू भी P ही है, प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो ये क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर?
अभी देखो एक पी और दो पी, एक एप्पल और दो एप्पल मिला के कितने होते हैं, 3 एप्पल होते हैं, या एक एप्पल कितना होता है, 2 एप्पल। सो एक पी स्क्वायर और दूसरा पी स्क्वायर मिला के कितने हो जाएंगे, 2p स्क्वायर अपॉन प्लस 2p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? ये टर्म को पूरा उधर लेके जाओ, ये टर्म को अगर तुम उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8p स्क्वायर अपॉन 4, p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर, एक p स्क्वायर में से 8p को निकाला तो कितना बचता है, 7p स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। p स्क्वायर से p स्क्वायर कट हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो यहां से 7 7 कट हो गया, सो बचा क्या, अरे किधर तो मिस्टेक हो गया, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस 7p स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ये पूरा टर्म नीचे लेके आओ, माइनस 7p स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2p स्क्वायर, p स्क्वायर कट हो गया, बचा कितना, माइनस 7 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। जब तुम स्टूडेंट्स कैल्सी में माइनस 7 अपॉन 8 सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यू, दैट इज माइनस 7 डिवाइड बाय 8 विच विल गिव्स यू माइनस 0.875। सो ये जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट, हमें क्या आ जाएगा, माइनस 0.875 इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा आएगा। सो यहां से जब थीटा लेंगे तो कॉस उधर साइड चले जाएगा, सो इट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 0.875। तो जब भी कैल्सी में कैलकुलेट करोगे कॉस इनवर्स ऑफ आंसर, दैट विल गिव यू 151.04, दैट इज मेरा थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 151.04 डिग्री। दिस विल बी माई वैल्यू फॉर थीटा, दिस विल बी माई वैल्यू फॉर व्हाट, थीटा। इज दैट क्लियर? राइट, सिंपल सम है, बट क्या है इसमें थोड़ा ध्यान देके करना जरूरी है, राइट, बिकॉज पी क्यू में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एंड दिस विल इज द एक्यूरेट आंसर जो भी दिया है 151.04, दिस इज द वैल्यू फॉर थीटा। ऐसे टाइप के सम्स आते हैं, राइट, स्कोर करना बहुत जरूरी है। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट। So students, let's start with the new video, right? New numerical, sorry. Okay. So क्या दिए students, देखो, if two forces 60 किलो न्यूटन each, दो फोर्स है 60 किलो न्यूटन है, are required to be equivalent to a single force of 60 किलो न्यूटन। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे P भी दिया है, Q भी दिया है और रिजल्टेंट भी दिया है। What is the angle between the two forces? लास्ट न्यूमेरिकल जैसे ये थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, राइट। सो गिवन डेटा में यहाँ पे लिख रहा हूं, राइट। सो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, टू फोर्सेस P और Q दोनों की वैल्यू कितनी है, 60 किलो न्यूटन की है। P भी 60 किलो न्यूटन का है, Q भी 60 किलो न्यूटन का है, राइट। इज रिक्वायर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट, वो भी कितना है, 60 किलो न्यूटन का है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस कैलकुलेट करना है, जो कि है क्या होता है, थीटा होता है, वो कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल है, कौन सा लॉ यूज करेंगे, बाय पैरेललोग्राम लॉ। सो बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से हमें पता है R का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू Q इंटू कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? अभी R की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, 60, उसका स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है, 60 स्क्वायर।
क्यू का वैल्यू कितना है 60 स्क्वायर, 2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? पक्का? राइट। सो यहाँ पे देखो 60 स्क्वायर, ओके। अभी तुम अगर अच्छे से इधर देखोगे तो ये भी 60 है, सो डिवाइड बाय 60 थ्रू आउट कर देंगे तो ये बचेगा 1। अगर नई स्टेप समझता है तो लिखता हूं डिवाइड बाय 60 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या बन जाएगा 60 स्क्वायर डिवाइड बाय 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 क्या होता है 60 स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। कट होके 1 आया, कट होके 1 आया, कट होके 1 आया, कट होके 1 है उधर, तो 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये चले जाएंगे उधर तो क्या बन जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। सो दैट विल बी इक्वल टू -1 इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट -1/2। अभी -1/2 मतलब 0.5 होता है विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। सो थीटा की वैल्यू उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 0.5। जितना मुझे पता है कॉस इनवर्स ऑफ 0.5 मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स 120 डिग्री होता है। तुम कैलसी में कैलकुलेट करो लोगे तो तुमको आ जाएगा, राइट। सो कॉस इनवर्स ऑफ -0.5 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। सो ऐसा है स्टेप्स के मार्क्स से, बाकी कुछ नहीं है। ये लिखना जरूरी है बाय पैरेललोग्राम लॉ, नहीं तो पता कैसे चलेगा पैरेललोग्राम लॉ यूज किया है ना। सो ऐसे थीटा की वैल्यू आ गई अपने को। सो थीटा की वैल्यू तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। इज दैट क्लियर? कुछ भी डाउट से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, ठीक है। चलो।